लोकसभा की ही बात कर लेते हैं। 2009 में शिवहर से कांग्रेस के टिकट पर लवली आनंद चुनाव लड़ी थी, वो चुनाव भी वो हार गई थी। शिवहर में वो विधानसभा चुनाव लड़ी थी, वो चुनाव भी वो हार गई थी। उसके अलावा 2014 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, लवली आनंद ने, आनंद मोहन की पत्नी ने, वो भी चुनाव हार गई। 2009 हारी, 2014 हारी, दो विधानसभा चुनाव हारी। आनंद मोहन के समर्थक उस समय कहां थे, राजपूत वोट उस समय कहां था? सीधा सीधा मैं बता दूं तो आनंद मोहन परिवार से, आरजेडी से मात्र एक टिकट मिलने का गुंजाइश है, मात्र एक टिकट लोकसभा चुनाव में, और आनंद मोहन को चाहिए कम से कम 2 टिकट। ठीक है, तो इस कारण आनंद मोहन जो है वो लगातार लालू यादव को मनाने की कोशिश, तेजस्वी यादव को मनाने की कोशिश, इस पर लगातार मीटिंग करने की कोशिश कर रहे थे, जो कामयाब नहीं हुआ। ठीक समझिए कि नीतीश कुमार से वो जाके मिलते हैं तो लोग कहने लगते हैं कि नीतीश कुमार टिकट दे देंगे आनंद मोहन को, नीतीश कुमार टिकट दे देंगे आनंद मोहन को, आनंद मोहन जदयू में शामिल होने जा रहे हैं। अरे भाई, वो जदयू में शामिल होने के लिए बात ही करने नहीं गए थे, और ना नीतीश कुमार इतना जल्दी उनको जदयू में लेकर उनको टिकट देने जा रहे हैं, बल्कि ये जो मुलाकात थी, उनके गांव में एक कार्यक्रम होना है, उस कार्यक्रम का न्योता देने आनंद मोहन नीतीश कुमार के पास पहुंचे हुए थे। कहा कि आनंद मोहन के हिस्से में एक ही टिकट आ रही है, चाहे वो राजद में रहे, चाहे वो जदयू में शामिल हो जाए, चाहे वो भाजपा में शामिल हो जाए, आनंद मोहन के हिस्से कितने टिकट? तो मात्र एक टिकट, कुछ भी कर ले। और आनंद मोहन को कम से कम 2 टिकट चाहिए, वो तो चाह रहे हैं कि 3 टिकट हो जाए। आप भले ही अपने आप को राजपूतों का लीडर मानते हैं, राजपूत आपको लीडर मान रहा है कि नहीं मान रहा है, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। आप इतने दिनों से राजनीति से बाहर रहे, ये जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, ये जो लोग आपके पीछे हैं, ये लोग जो आपको सुन रहे हैं, ये सेंटिमेंट होने के कारण, आपके प्रति भावुक होने के लिए सुन रहे हैं कि ये वोट में ट्रांसफर होगा, इस बात की क्या गारंटी है? तो ये लोग जो आपके साथ है, आप कह रहे हैं आनंद मोहन के साथ है, यही लोग लवली आनंद के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ताजा उदाहरण आपको दे देते हैं। 2020 का विधानसभा चुनाव, लवली आनंद यानी कि आनंद मोहन की पत्नी चुनाव लड़ी सहरसा से, और विधानसभा चुनाव हार गई। अब उन पत्नी को ये लोकसभा लड़ाना चाह रहे हैं, कैसे कि कोई टिकट मिलेगा? मतलब कि अगर अभी के अभी चुनाव हो जाए शिवहर विधानसभा क्षेत्र में, तो चेतन आनंद चुनाव हार जाएंगे। विधायकी जो एक इनके परिवार में बची हुई है वो भी खत्म हो जाएगी। अब उन विधायक बेटा कोई चाह रहे हैं कि लड़ा दे। आप सोचिए कि उनके बेटे हैं, छोटे बेटे हैं, उनको भी अब सामने ला दिया गया, वो भी अब बाइट दे रहे हैं। मतलब कि अब प्रमोट, अब देखिए कि कैसे वो अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं कि 2-3 लोग सांसद बन जाओ, और एक जो फिर किसी सीट पर एक और जो छोटा बेटा है अंशुमन, उनको भी विधायकी लड़वा दो। अब उनको उनका 2025 का वो राजनीति उनसे करवा रहे हैं। तो ये पूरा परिवार को नेता बनाना चाह रहे हैं आनंद मोहन। जो राजपूतों के नेता है वो असल में पारिवारिक नेता है, वो परिवार के नेता है, वो किसी के नेता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे स्पेशल विश्लेषण और मैं हूं आपके साथ सृष्टि वर्मा। अभी अभी आनंद मोहन काफी चर्चा में है। जी हाँ, उनको लेकर काफी बातें हो रही हैं कि वो राजद में रहेंगे या फिर जेडीयू में चले जाएंगे। अभी आनंद मोहन पे काफी चर्चा चल रहा है, आखिर आगे क्या होगा। बहुत माहौल बनाया जा रहा है इन दोनों को लेकर कि वो किस पार्टी में रहेंगे। मेरे साथ है सिंह आदर्श, मेरे सहयोगी। मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि पूरा मामला क्या है, जो ये जो चर्चा चल रहा है आनंद मोहन को लेकर कि क्या वो राजद में रहेंगे या जेडीयू में रहेंगे, इसका इनसाइड स्टोरी क्या है? देखिए, कहानी की जो शुरुआत है वो कब से होती है, तो ठाकुर बड़ाम ब्राह्मण की जो लड़ाई चल रही थी उसी समय से शुरू हो जाती है। हम लोगों ने उस समय भी बहुत वीडियो करके ये बताया था कि आनंद मोहन ठाकुरों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आनंद मोहन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उस समय लोग नहीं समझ पाए थे, लोग प्रदेश से नहीं समझ पा रहे थे कि भाई कैसे अपनी लड़ाई, कहने को कोई भी कह सकता है कि आनंद मोहन अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उसी चीज को हम आज समझाते हैं कि किस तरीके से आनंद मोहन अभी जो ये पूरा माहौल उस समय बनाए थे, अभी जो माहौल बना रहे हैं, उसके पीछे की कहानी। तो लालू यादव से मिलने गए थे आनंद मोहन, याद होगा आप लोगों को, और लालू यादव उनसे मुलाकात नहीं किए थे। ठीक है, उसके बाद 21 तारीख को हमको जहां तक याद है कि ठाकुर बनाम ब्राह्मण पर बोले हुए थे, ठाकुरों पर बोले हुए थे मनोज झा, और लगभग 4 से 5 दिन बाद आनंद मोहन का उस पर रिएक्शन आया था, लालू जी जब नहीं मिले थे तब। अब समझिए, तो सीधा सीधा मैं बता दूं तो आनंद मोहन परिवार से, आरजेडी से मात्र एक टिकट मिलने का गुंजाइश है, मात्र एक टिकट लोकसभा चुनाव में, और आनंद मोहन को चाहिए कम से कम 2 टिकट। ठीक है, तो इस कारण आनंद मोहन जो है वो लगातार लालू यादव को मनाने की कोशिश, तेजस्वी यादव को मनाने की कोशिश, इस पर लगातार मीटिंग करने की कोशिश कर रहे थे, जो कामयाब नहीं हो पाया। ठीक, उनको मौका मिल गया ठाकुर बनाम ब्राह्मण से।
ठाकुर बनाम ब्राह्मण जैसे ही बिहार में होने लगा, उन्होंने बताया कि हम राजपूतों के लीडर हैं, और कहीं ना कहीं माहौल बनाया, उन्होंने प्रेशर पॉलिटिक्स का काम किया, लालू यादव पर प्रेशर बनाने का काम किया कि भाई अगर हम हमारी अनदेखी करिएगा तो आपको नुकसान सहना पड़ सकता है, और पूरा जो राजपूत समाज है, पूरा जो स्वर्ण समाज है, वो मेरे साथ खड़ा है। ये आनंद मोहन कहना चाह रहे थे। अब आइए दूसरी बात पे। तो अब लोग कहेंगे कि भाई नीतीश कुमार, वो तो लालू यादव से उनको टिकट लेना होता है तो लालू से बगावत क्यों करते हैं, नीतीश के पास जा रहे हैं। तो नीतीश भी कोई उनको टिकट नहीं देने जा रहे हैं, वो अभी भी प्रेशर पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं। आप समझिए कि नीतीश कुमार से वो जाके मिलते हैं तो लोग कहने लगते हैं कि नीतीश कुमार टिकट दे देंगे आनंद मोहन को, नीतीश कुमार टिकट दे देंगे आनंद मोहन को, आनंद मोहन जदयू में शामिल होने जा रहे हैं। अरे भाई, वो जदयू में शामिल होने के लिए बात ही करने नहीं गए थे, और ना नीतीश कुमार इतना जल्दी उनको जदयू में लेकर उनको टिकट देने जा रहे हैं, बल्कि ये जो मुलाकात थी, उनके गांव में एक कार्यक्रम होना है, उस कार्यक्रम का न्योता देने आनंद मोहन नीतीश कुमार के पास पहुंचे हुए थे। अब इसी को पॉलिटिकल बखेड़ा बना दिया गया, इसी पर लगातार माहौल बनाया जा रहा है। और वास्तव में ये जो कार्यक्रम है, ये एक बहाना है। ये जो कार्यक्रम आनंद मोहन के गांव में होना है, इसमें जो नीतीश कुमार को बुलाना है, ये आनंद मोहन का एक बहाना है, एक सोची समझी राजनीति, एक सोची समझी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है। इसे लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर जब तक प्रेशर नहीं बनाएंगे तब तक आनंद मोहन को कैसे टिकट मिलेगा। मैंने पहले ही कहा कि आनंद मोहन के हिस्से में एक ही टिकट आ रही है, चाहे वो राजद में रहे, चाहे वो जदयू में शामिल हो जाए, चाहे वो भाजपा में शामिल हो जाए। आनंद मोहन के हिस्से कितने टिकट? तो मात्र एक टिकट, कुछ भी कर ले। और आनंद मोहन को कम से कम 2 टिकट चाहिए, वो तो चाह रहे हैं कि 3 टिकट उनको मिल जाए। वो चाह रहे हैं कि बेटा भी सांसदी लड़ जाए, वो चाह रहे हैं कि लवली आनंद भी सांसदी लड़ जाए, उनकी पत्नी, और वो चाह रहे हैं कि वो खुद भी सांसदी लड़ जाए। तो 3 टिकट उनको चाहिए और मिल रहा है 1 टिकट। अब सोचिए किस आधार पर 3 टिकट दिया जाएगा एक ही परिवार से? 2 ही टिकट किस आधार पर दिया जाएगा? आप भले ही अपने आप को राजपूतों का लीडर मानते हैं, राजपूत आपको लीडर मान रहा है कि नहीं मान रहा है, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। आप इतने दिनों से राजनीति से बाहर रहे, ये जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, ये जो लोग आपके पीछे हैं, ये लोग जो आपको सुन रहे हैं, ये सेंटिमेंट होने के कारण, आपके प्रति भावुक होने के लिए सुन रहे हैं कि ये वोट में ट्रांसफर होगा, इस बात की क्या गारंटी है? ये तो जब तक आप एक चुनाव लड़ेंगे नहीं, ये तो नहीं तय होगा कि आपके साथ आपके लोग जो खड़े हैं वो आपको वोट भी देते हैं। अब सोचेंगे, लोग कहेंगे कि भाई लोग जा रहे हैं तो वोट भी देंगे, तो ये लोग जो आपके साथ है, आप कह रहे हैं आनंद मोहन के साथ है, यही लोग लवली आनंद के साथ क्यों नहीं खड़े हुआ? अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ताजा उदाहरण आपको दे देते हैं। 2020 का विधानसभा चुनाव, लवली आनंद यानी कि आनंद मोहन की पत्नी चुनाव लड़ी सहरसा से और विधानसभा चुनाव हार गई। अब उन पत्नी को ये लोकसभा लड़ाना चाह रहे हैं, कैसे कि कोई टिकट दे देगा? लोकसभा की ही बात कर लेते हैं। 2009 में शिवहर से कांग्रेस के टिकट पर लवली आनंद चुनाव लड़ी थी, वो चुनाव भी वो हार गई थी। शिवहर में वो विधानसभा चुनाव लड़ी थी, वो चुनाव भी वो हार गई थी। उसके अलावा 2014 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, लवली आनंद ने, आनंद मोहन की पत्नी ने, वो भी चुनाव हार गई। 2009 हारी, 2014 हारी, 2 विधानसभा चुनाव हारी। आनंद मोहन के समर्थक उस समय कहां थे? राजपूत वोट उस समय कहां था? सहरसा का वोटर उस समय कहां था? शिवहर का वोटर उस समय कहां था? तो जब आनंद मोहन के पीछे इतने लोग हैं भाई, पूरा राजपूत समाज आनंद मोहन के साथ, उनके अनुसार पूरा स्वर्ण समाज उनके साथ यानी आनंद मोहन के साथ, फिर लवली आनंद क्यों नहीं चुनाव लड़ते जीत पाती है? तो जब लवली आनंद चुनाव नहीं जीत पाती है तो फिर कैसे भरोसा होगा कि राजनीति में रहते हुए, सक्रिय राजनीति करते हुए, एक्टिव रहते हुए आपकी पत्नी नहीं चुनाव जीत पा रही है, तो आप इतने वर्ष से 14 वर्ष से जेल में थे, आप चुनाव जीत जाएंगे, इस बात की क्या गारंटी है? और इनके बेटा चेतन आनंद, इन विधायक है शिवहर से, जीत गए, चलिए अच्छी बात है, युवा है, जीत गए, लेकिन इनका भी जो फीडबैक है पूरे शिवहर विधानसभा में वो बहुत खराब है। मतलब कि अगर अभी के अभी चुनाव हो जाए शिवहर विधानसभा क्षेत्र में तो चेतन आनंद चुनाव हार जाएंगे। विधायकी जो एक इनके परिवार में बची हुई है वो भी खत्म हो जाएगी। अब उन विधायक बेटा को चाह रहे हैं कि संसदीय लड़ा दे, कैसे पॉसिबल है? नंबर गेम होता है ना पॉलिटिक्स में, वोटिंग गेम होता है कि आप कितना ट्रांसफर करा पाते हैं। तो अब जब ट्रांसफर नहीं करा पाइएगा तो कहने को तो बहुत लोगों के पीछे बहुत लोग खड़े होते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके फेसबुक पर 2,000 कमेंट आता है, तो इसका क्या मतलब है कि वो चुनाव लड़ जाएगा? 2,000 कमेंट, 2,000 लाइक, मीडिया में लाइमलाइट बने रहने से सिर्फ चुनाव तो आप नहीं जीत सकते हैं। उसमें भी लोकसभा चुनाव, जहां पे देश लेवल के मुद्दों पे चुनाव होती है,
जहां पे राष्ट्रवाद की बात होती है, जहां हिंदुत्व की बात होती है, जहां तमाम तरह की बातें होती है, जहां रक्षा पे बात होती है, जहां पे वित्तीय मामलों पे बात होती है, जहां आर्थिक मामलों पे बात होती है, वहां पे आप सिर्फ आनंद मोहन राजपूत वोटों के बल पर चुनाव जीत जाएंगे, ये बात बेईमानी है। तो कुल मिला के ये समझिए इनसाइड स्टोरी कि आनंद मोहन ने, विश्लेषण क्लास में ये कहेंगे हम कि आनंद मोहन ने एक प्रेशर पॉलिटिक्स का पूरा ये जरिया बनाया। वो मीडिया की शक्ति को समझ गए और लगातार वो मीडिया में किसी न किसी बहाने से बने रह रहे हैं। बहुत अच्छे स्ट्रैटेजी पे वो चल रहे हैं कि कैसे लालू यादव पर प्रेशर बनाए रखो, कैसे अपने आप को और अपने पूरे परिवार को राजनीति में जिंदा रखे रखो। आप सोचिए कि उनके बेटे हैं, एक छोटे बेटे हैं, उनको भी अब सामने ला दिया गया, वो भी अब बाइट दे रहे हैं। मतलब कि अब प्रमोट, अब देखिए कि कैसे वो अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं कि 2-3 लोग सांसद बन जाओ और एक जो फिर किसी सीट पर एक और जो छोटा बेटा है अंशुमन, उनको भी विधायकी लड़वा दो। अब उनको उनका 2025 का वो राजनीति उनसे करवा रहे हैं। तो ये पूरा परिवार को नेता बनाना चाह रहे हैं आनंद मोहन। जो राजपूतों का नेता है वो असल में पारिवारिक नेता है, वो परिवार के नेता है, वो किसी के नेता नहीं है। तो खैर, तो वो प्रेशर पॉलिटिक्स बना रहे हैं। लालू यादव ने भाव नहीं दिया, इसलिए इस तरीके का वो लगातार गेम रच रहे हैं। जदयू में शामिल होंगे ना होंगे इस बात की तो हम गारंटी नहीं दे रहे हैं, लेकिन जदयू में शामिल भी हो जाते हैं आनंद मोहन, भाजपा में शामिल हो जाते हैं, कहीं शामिल हो जाते हैं, उनको एकमात्र एक ही टिकट मिलेगा उनके परिवार से लोकसभा चुनाव में, मात्र एक टिकट मिलेगा, वो जिसको मिल जाए। इसकी भी हम गारंटी नहीं दे रहे हैं कि लवली आनंद को मिलेगा, कि आनंद मोहन को, कि चेतन आनंद को, लेकिन एक टिकट मिलेगा। और आनंद मोहन जो है, ये जो पूरा खेल, ये पूरा जो बयानबाजी, पूरा जो मीडियाबाजी, ये पूरा जो माहौल बना रहे हैं, वो 2 टिकट के लिए, कम से कम एटलीस्ट 2 टिकट के लिए वो बना रहे हैं। बस यही ये पूरी कहानी है। जदयू की तरफ से अभी इनको कोई वैसा ऑफर मिला नहीं है। ये प्रमोट करवा रहे हैं इस चीज को, इस चीज का एक हवा बनवा रहे हैं कि जदयू नीतीश कुमार उनको बुला रहे हैं और नीतीश कुमार उनको 2-3 टिकट दे देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार बस एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। आनंद मोहन आएंगे तो वो ऐसा नहीं कि कहेंगे कि ना मेरे पार्टी में शामिल ना हो, शामिल भी करवा लेंगे, लेकिन टिकट नहीं देंगे, इस बात की गारंटी। तो आपने जाना कि जिस तरीके से ये जो माहौल बन रहा है, ये जो चर्चा चल रहा है कि आनंद मोहन जेडीयू में रहेंगे या फिर राजद में रहेंगे, तो इसकी सच्चाई क्या है और किस बात को लेकर इतना बड़ा चर्चा बना दिया गया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबर के लिए बने रहिए हमारे पेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।